Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं, आई थिंक। ओके जी। सो ऑल गुड। मैंने मैक चैट भी ऑन कर दिया है बिकॉज सिंस वी आर डूइंग पेपर 2, तो आप लोग से कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर 2 के अंदर कल बड़ा मज़ा आया था, आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर करे थे। आई रियली लाइक कल का सेशन, मुझे अच्छा लगा था। मैंने भी इंजॉय करा था, आप लोगों ने भी आई होप इंजॉय किया हो। और प्रीटी गुड आंसर्स, बड़ा अच्छे अच्छे आंसर्स करे थे आप लोगों ने। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। एंड द क्वेश्चन बच्चों दैट वी हैव इज इनपुट 55 नंबर्स। हमें 55 नंबर्स इनपुट करने एंड ओनली डिस्प्ले एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। आई होप बच्चों आप लोग को क्वेश्चन क्लियर है। हमें 55 नंबर्स को यूजर से रिक्वेस्ट करनी है इनपुट करे। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो मैं उस नंबर को एवरेज के अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा। आई वोंट इंक्लूड, आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट नंबर इन द एवरेज देन, एंड आई जस्ट नीड टू डिस्प्ले द एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अब देखिए बच्चों, आप लोग को एक बात बड़ा क्लियरली पता है कि व्हेनेवर वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज, वी नीड टू परफॉर्म टोटलिंग। लेकिन अब मैं किन नंबर्स की टोटलिंग करूंगा? मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की टोटलिंग करूंगा। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। लेकिन अनदर थिंग बच्चों, अब एवरेज का फॉर्मूला अगर मैं आप लोग से बात करूं, द फॉर्मूला फॉर एवरेज इज टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। मैं टोटलिंग तो कर लूंगा बच्चों, लेकिन हाउ वुड आई नो कि हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव? तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे टोटलिंग के साथ साथ मुझे यहां पे काउंटिंग भी करनी होगी, बिकॉज आई नीड टू काउंट के हाउ मेनी नंबर्स वर पॉजिटिव आउट ऑफ 55। तो 55 में से कितने नंबर्स मेरे पास पॉजिटिव है, मुझे ये क्या करना होगा, ये भी काउंटिंग करनी होगी। टोटलिंग तो ऑफकोर्स करनी होगी, बट अलॉन्ग विथ टोटलिंग आई नीड टू परफॉर्म द काउंटिंग एज वेल। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मैंने स्टार्ट करवाया यहाँ पे। ऑफ कोर्स यू पीपल नो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। डिक्लेयर num total count pos index, and I define them as integer. Now you people know we need another variable, declare average, and I define the data type as real because average हमारे पास fractional values के अंदर भी हो सकती है, because we are going to divide the number by a value, तो fraction के अंदर भी आंसर आ सकता है, तो that's why. Now बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे टोटल को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0, because whenever we need to perform totaling we need to initialize the total with 0. और मैंने यहां पे काउंट पॉस को इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद 0. अब मैंने अपना लूप यहां पे लगाया, आई पुट अ लूप ओवर हियर फॉर इंडेक्स is equals to 1 2. How many numbers do I have? I'm having 55 numbers. So for index is equals to 1 to 55.
नाउ आई रिक्वेस्टेड द यूजर बच्चों आउटपुट एंटर a number, and what we call this message, we call this message as prompt. And now मैंने यहां पे इनपुट ले लिया इन द वेरिएबल दैट इज num. अब अगर ये नंबर बच्चों पॉजिटिव है तो मैं टोटलिंग भी करूंगा और ये नंबर मैं काउंट भी कर लूंगा. बट इफ दिस नंबर इज नेगेटिव तो मैं बच्चों इस नंबर को इग्नोर करूंगा एंड आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. तो मैंने यहां पे छोटी सी एक सिलेक्शन स्टेटमेंट लगा दी एंड दैट सिलेक्शन स्टेटमेंट वाज इफ num is greater than equals to 0. अगर ये नंबर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो दिस मींस दिस नंबर इज पॉजिटिव. तो मुझे इस नंबर की टोटलिंग करनी है. तो देन टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस num. और बच्चों सिमिलरली साथ साथ मैं यहां पे काउंटिंग भी करूंगा बिकॉज काउंट पॉज इज इक्वल्स टू काउंट पॉज प्लस 1, क्योंकि मुझे नहीं पता कि टोटल 55 नंबर्स में से हाउ मेनी नंबर्स वर पॉजिटिव. आई डोंट नो दैट. मुझे नहीं पता कि टोटल 55 नंबर्स में से मेरे पास कितने नंबर्स पॉजिटिव थे. तो बैकएंड के ऊपर मुझे यहां पे काउंटिंग भी करनी है. एंड द लास्ट स्टेप बच्चों मैंने यहां पे एंड इफ करा और यहीं पे मैंने अपना लूप एंड कर दिया. दैट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स. नाउ लेट्स एज्यूम बच्चों यहां पे कुछ ड्राई रन करते हैं अपना कोड, कुछ डमी वैल्यूज एंटर करते हैं. लेट्स से द फर्स्ट वैल्यू वाज 20, देन -2, देन -10, देन 40, and then we are having a value of 10. तो मैंने सबसे पहले बच्चों फर्स्ट टाइम the value of index will be 1. The first time the value of the index बच्चों will be 1. I requested the user to input the number and the number was, okay sir, how would we have a question before I move forward? Sir, how will the code know if any random 55 numbers are random 55 numbers or 1 to 5? इस्माइल मैं आपका सवाल सही से समझा नहीं. मतलब देखो यहां पे जो यूजर यहां पे ना यूजर वैल्यू एंटर करता है. अब इट्स टोटली अप टू द कॉल ऑफ द यूजर. यूजर 5000 एंटर कर दे, यूजर -200 एंटर कर दे, इट्स टोटली द विश ऑफ द यूजर. हमारा इस चीज के अंदर, इस डोमेन के अंदर हमारा कंसर्न नहीं है. हाँ हमें ये जरूर पता है. अब देखो अब क्वेश्चन में मेंशन है कि यू नीड टू इनपुट 55 नंबर्स, तो हमने 1 से 55 तक लूप चला दिया. अब 55 नंबर्स यूजर एंटर करेगा. अब वो क्या एंटर कर रहा है ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि वो 55 नंबर्स एंटर करे. ये चीज हमें मेक श्योर करनी है. ठीक है स्माइल. तो बच्चों लेट्स से यूजर ने एंटर करा द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स वाज 1. यूजर ने पहला नंबर एंटर करा एंड दैट वाज 20. तो बच्चों मैंने यहां पे चेक करा 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस. टोटल की वैल्यू इनिशियली क्या थी हमारे पास 0 प्लस 20. द न्यू वैल्यू ऑफ टोटल विल बिकम 20 एंड काउंट बच्चों विल बिकम 0 प्लस 1. द वैल्यू ऑफ काउंट विल बिकम 1. सो दिस इज 20 एंड दिस इज 1. एंड इफ नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स बच्चों मुझे ऊपर लेकर जाता है एंड नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी इंक्रीमेंटेड बाय +1. अब इंडेक्स की वैल्यू बच्चों आप लोग के पास क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी. मतलब 1 + 1 दैट विल बी 2. अब मैंने सेकंड नंबर इनपुट करा, दैट वाज अ नेगेटिव नंबर. -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. द कंडीशन इज फॉल्स. तो मैं डायरेक्टली कहां आ जाऊंगा, टूवर्ड्स एंड इफ, और मैं अगला नंबर बच्चों रिक्वेस्ट करूंगा. थर्ड नंबर मैंने रिक्वेस्ट करी. द थर्ड नंबर वाज -10. -10 is greater than equals to 0. कंडीशन इज फॉल्स. डायरेक्ट टूवर्ड्स एंड इफ. नेक्स्ट अब मैंने बच्चों फोर्थ नंबर रिक्वेस्ट करा, दैट वाज 40. 40 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. द कंडीशन इज ट्रू. तो मैंने यहां पे क्या करा, द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल वाज 20.
तो 20 प्लस 40 द न्यू वैल्यू विल बिकम 60 एंड काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 2 एंड इफ नेक्स्ट नंबर, अब बच्चों द नेक्स्ट नंबर वाज 10, 10 इज ग्रेटर देन, यस, तो बच्चों द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल वाज 60, 60 प्लस 10 द न्यू वैल्यू विल बिकम 70 एंड नाउ काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास 3 हो जाएगी एंड सो ऑन। अब ये लूप आप लोग का बच्चों चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स, 55 टाइम्स, 55 दफा बच्चों, 55 टाइम्स ये लूप चलने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड। और जैसे ये लूप बच्चों हमारा एंड होगा, जैसे ये लूप हमारा एंड होगा, सो टोटल सम will be stored in the variable total and total positive numbers will be included in count pos। और मैं जैसे बच्चों ये होगा, मैं आपके पास यहां पे जब लूप एंड हो जाएगा तो मैं यहां पे एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा एंड द फॉर्मूला फॉर एवरेज विल बी टोटल डिवाइड बाय काउंट पॉजिटिव नंबर्स। समझे आप लोग बात को? आई कैन नॉट डिवाइड इट बाय 55 बिकॉज आई डोंट नो कि टोटल 55 में से कितने नंबर पॉजिटिव थे, तो आई नीड टू परफॉर्म द काउंटिंग एज वेल एज टोटलिंग ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आखिर में मैंने एवरेज डिस्प्ले करवा दी, दैट विल बी आउटपुट एवरेज इज इक्वल्स टू कॉमा AVG। So this was बच्चों one of the questions that we performed। आई होप आप लोग को ये सवाल बिल्कुल क्लियर होगा। अगर ये सवाल आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। सर सो द लूप विल एंड आफ्टर 55 पॉजिटिव नंबर्स। नो स्माइल, द लूप विल एंड आफ्टर 55 नंबर्स। अब यूजर की मर्जी है उसमें से कितने नेगेटिव हो कितने पॉजिटिव हो, हमारा कंसर्न नहीं है। द लूप विल एंड when the user is going to enter 55 numbers, after entering 55 numbers आपका लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स नॉट कंपलसरी कि सारे पॉजिटिव हो। हाँ, अगर आपको ये मेक श्योर करना था कि सारे पॉजिटिव हो, फिर वो अलग कंडीशंस लगाते हम लोग आगे बात करेंगे उसके ऊपर। ओके जी, सो आफ्टर 55 इनपुट्स वी वोंट गो फॉर द नेक्स्ट। यस ऑफ कोर्स, आफ्टर 55 नंबर्स वी वोंट बी गोइंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, रिजा, मनाहिल एंड हु एल्स? सकीना बेटा ऑल गुड, क्लियर है यहां तक? मारिया, जस्ट राइट डाउन क्लियर बच्चों सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नहीं बेटा जमाल, वी कैन नॉट डिक्लेयर एट द एंड। डिक्लेयर आपको सबसे पहले करना होता है। इट्स लाइक मैं अगर तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि जमाल जो है वो गाड़ी से उतर के घर में चले गए, फिर उन्होंने गाड़ी का गेट खोला। हाउ दिस साउंड्स? आप गाड़ी से उतर के आप घर चले गए और फिर आपने गाड़ी का गेट खोला। वो मतलब इट कैन नॉट बी, दिस इज इन सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस के अंदर होता है। आप जो भी वेरिएबल यूज करोगे, यू हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल बिफोर यूजिंग दैट वेरिएबल। आप पहले यूज नहीं कर सकते, आप यूज करने के बाद में डिक्लेयर कर दो। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, एरर है आपके पास। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। नाउ we need to input age for 900 students. We need to input age for 900 students. Display highest and लोएस्ट एज। मतलब सबसे ज्यादा एज क्या थी हमारे पास और सबसे छोटी एज बच्चों आपके पास क्या थी, लोएस्ट एज। तो दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन करूं तो मैं आप लोग को यहां पे हाँ ये काम कर सकते हो भाई, एक आप यहां पे स्पेस छोड़ दो
आप यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ दो थोड़ी सी और फिर बाद में एंड में डिक्लेयर कर दो, हाँ ये कर सकते हो। ये नहीं करना कि एंड में डिक्लेयर कर रहे हो, ये मतलब यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो। हाँ स्पेस छोड़ के कुछ बच्चे ये प्रैक्टिस ऑप्ट करते हैं, वैसे कर सकते हो। मेरा मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं क्या करता हूं, मैं 2-3 लाइनें छोड़ देता हूं और जो जो वेरिएबल मैं यूज कर रहा होता हूं मैं साथ साथ जब यूज करूंगा तो आई डिक्लेयर दोज वेरिएबल्स। थोड़ा सा पहले मैं अपने माइंड में ब्रेन स्ट्रोमिंग कर लेता हूं कि कौन कौन से वेरिएबल यूज हो सकते हैं, ठीक है, एंड देन आई परफॉर्म दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ बच्चों द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट, मतलब सबसे बड़ी एज और सबसे छोटी एज। एंड यू पीपल रिमेंबर, whenever we need to calculate the highest, we initialize highest with 0, and whenever we need to calculate the lowest, we initialize lowest with a greater value. Let's start the question. मैंने बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाया। I declared few variables. Declare age, index, high age, and बच्चों low age, and they all will be set to integers. ठीक है भाई, all good. I declare the variables. Now you people know, if you want to calculate the highest and if you want to calculate the lowest, we initialize, and I initialize the variables. High age will be equals to 0 and low age will be equals to a bigger value 999. Now, how many times do I need to iterate the loop? How many times do I need to iterate the loop? I need to iterate the loop 900 times. So मैंने यहां पे लगा दी कंडीशन, for index is equals to 1 to 900. Now I requested the user output, enter your age, input age. Now I need to put the formula for calculating the highest. मुझे यहां पे बच्चों फॉर्मूला पुट करना है फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट। अब हाईएस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, दैट इज फिक्स फॉर्मूला है आपके पास, हमेशा सेम रहेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज if age is greater than high age, then high age will be equals to age, and if. So this is the fixed formula बच्चों for calculating the highest. So whenever you want to calculate the highest, जब भी बच्चों आप लोग को हाईएस्ट कैलकुलेट करना होगा, दिस इज द फिक्स फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज। ऑफ कोर्स द वेरिएबल्स में वेरी, आपके वेरिएबल्स चेंज होंगे लेकिन फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपके पास सेम रहेगा। अब देखिए आप लोग के पास इतना कॉमन सेंस तो है बच्चों, अब अगर अभी मैंने हाईएस्ट निकाला है, अगर आप लोग को यहां पे लोएस्ट कैलकुलेट करना हो, अब नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द लोएस्ट, तो सिर्फ क्या होगा, देयर विल बी अ चेंज इन द साइन, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम ऑफ कोर्स। इफ एज लेस देन लो एज, then low age will be equals to age, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ। सो दिस इज द फिक्स फॉर्मूला बच्चों फॉर कैलकुलेटिंग द लोएस्ट, और यहीं पे मैंने अपना लूप भी एंड कर दिया, दैट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स। तो नाउ लेट्स ड्राई रन द कोड, जरा ड्राई रन करते हैं अपने कोड को बच्चों यहां पे। फॉर फ्यू एजेस, लेट्स से द एजेस वर 23, 7, 18, 20 and 55.
अब देखिए ये मैंने ऐसी रैंडमली कुछ एजेस ले ली यहां पे, तो हमारे पास जब ये हमारा लूप एंड हो तो द लोएस्ट शुड बी 7 एंड द हाईएस्ट शुड बी 55. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स, सर 1, input age, I entered 23. 23 is greater than 0. The condition is true. So now the value of high age बच्चों will be set to 23. अब high age की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 23 हो जाएगी. एंड इफ, अब मैंने यहां पे कंपेयर करा बच्चों, 23 is less than 999. The condition is true. So the value of low age बच्चों will be set to 23. आपकी लोएस्ट एज भी हो गई. अब देखिए अगर मैं यहां पे लो एज को 0 से इनिशियलाइज करवा देता और मैं यहां पे अगर कंपेयर करता 23 इज लेस देन 0, तो कंडीशन आपकी हमेशा क्या रहती, फॉल्स रहती. बिकॉज किसी बच्चे की भी एज 0 तो हो ही नहीं सकती थी बच्चों हमारे पास. ठीक है, सो दैट्स वाई आप लोग हमेशा लोएस्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं एक बड़ी वैल्यू से, ताकि वो अपनी पहली वैल्यू क्या करे, पिक कर ले फौरन. ऐसा ना हो कि जितने भी उसके बाद वाले नंबर्स आ रहे हो वो उससे और छोटे हो. मतलब अगर मैं इसको 100 सेट कर देता, पता चलता बच्चों हमारे पास जितनी, सॉरी, अगर मैं इसको 0 सेट कर देता या 10 सेट कर देता और जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो इससे ज्यादा ओल्ड होते, तो हमारे पास लोएस्ट की वैल्यू फिक्स हो जाती, रिटेन हो जाती. तो दैट्स वाई हम हमेशा लोएस्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं विद अ बिगर वैल्यू. नाउ नेक्स्ट इंडेक्स, आपको पता है नेक्स्ट इंडेक्स आप लोग को ऊपर लेके जाता है एंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नाउ विल बी 2. अब मैंने 7 एंटर करा बच्चों, आई कंपेयर्ड, 7 इज ग्रेटर देन 23. कंडीशन इज फॉल्स, डायरेक्ट एंड इफ. अब मैंने यहां पे कंपेयर करा बच्चों, 7 is less than 23. The condition is true. So now the value will be updated and now the value of low age will be set to 7. Again and if बच्चों मैंने third age enter करी, I compared, 18 is greater than 23, false. And if 18 is less than 7, तो ये कंडीशन भी बच्चों आपके पास क्या है, 18 is less than 7, this condition is also false. And if, तो आपने अपनी वैल्यूज को रिटेन करा. अगेन बच्चों अब मैंने 20 एंटर करी, 20 is greater than 23, false. And if 20 is less than 7, false. And if, फिर बच्चों मैंने लास्ट एज एंटर करी, 55 is greater than 23, yes, true. So now the value of age will be updated to 55. And now I compared, 55 is less than 7, false. तो बच्चों आपके पास एज, लो एज की वैल्यू रिटेन होगी, that will retain 7. और ये आपका लूप बच्चों अब चलता रहेगा. हाउ मेनी टाइम्स, 900 टाइम्स. एंड ईच टाइम आप एक एज इनपुट करोगे और अगर वो एज बड़ी होगी तो आप बच्चों हाई एज की वैल्यू अपडेट कर दोगे, और अगर वो एज छोटी होगी तो बच्चों आप लो एज की वैल्यू को क्या करवा दोगे, अपडेट करवा दोगे. When the loop is going to end, जब ये लूप आपका एंड हो जाएगा, आप ये दोनों चीजें प्रिंट करवा दोगे. आउटपुट, highest age is equals to comma high age and lowest age, output lowest age is equals to comma low age. So this was bachcho, these are the fixed formulas for whenever we need to calculate the highest, whenever we need to calculate the lowest. तो these are the fixed formulas जो हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. Now let me check if you have any questions till now. कोई सवाल हमारे पास आए में? Okay जी, we have few questions over here. Sir, why did you assign 999 to low age? तो इसमाइल I hope मैंने वो आपको आंसर कर दिया ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टफ, कि अगर आप इसको एक छोटी वैल्यू असाइन कर देते, लाइक 0 असाइन कर देते थे,
तो कभी भी लो एज की वैल्यू अपडेट ही नहीं होती, तो दैट्स व्हाई हम हमेशा क्या करते हैं, एक बड़ी वैल्यू असाइन करते हैं, सो दैट द वैल्यू ऑफ लो एज इज बीइंग अपडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सर, वोंट वी यूज नेस्टेड इफ? नहीं जमाल, नेस्टेड इफ यूज करने का फायदा नहीं है, जरूरत नहीं है भाई। हाईएस्ट निकालना है अलग इफ के अंदर निकालो, लोएस्ट निकालना है अलग इफ में निकालो, लेकिन मैं देखो मना नहीं कर रहा, यू कैन यूज दैट, मतलब कर सकते हो, लेकिन इट्स लाइक मतलब वही वाली बात है, 2 + 2 मैं कर रहा हूं 4, आप चाह रहे हो 3 + 1 4 कर दो, तो मतलब एवरीवन इज हैविंग देयर ओन अप्रोच, हर बच्चे की अप्रोच अपनी अलग होती है। इफ यू वांट टू यूज यू कैन, बट मैं यूज नहीं कर रहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। आई होप बच्चों, बाकी बच्चों को ये कोड क्लियर है। एंड नाउ अब हम लोग बच्चों मूव ऑन करते हैं, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं टू आवर सेकंड लूप। हम लोग अपने अब सेकंड लूप के ऊपर मूव ऑन करते हैं। एंड बच्चों दैट लूप इज कॉल्ड प्री कंडीशन लूप। दिस लूप इज while do and while loop, इट्स अ प्री कंडीशन लूप। बच्चों एक चीज याद रखिएगा माइंड में, ये लूप एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे स्टार्ट करवाया व्हाइल लूप का। द क्वेश्चन इज इनपुट series of numbers that should end with -1. Display total। तो भाई अब हमें एक सीरीज ऑफ नंबर यूजर से लेना है, लेते रहना है। वी यूज टू कीप ऑन आस्किंग द यूजर, हम यूजर से पूछते रहेंगे बच्चों नंबर एंटर करो, नंबर एंटर करो, नंबर एंटर करो, नंबर एंटर करो, और हम टोटलिंग करते रहेंगे अंटिल जब तक यूजर बच्चों -1 एंटर ना कर दे। यूजर जैसे ही -1 एंटर करेगा हमारा लूप वहीं पे क्या हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें एक बात याद रखनी है, यहां पे जो हमारा यूजर है ना वो शरारती हो सकता है, लाइक स्माइल, वो शरारती हो सकता है, और वो शरारत में बच्चों क्या कर सकता है, वो पहली वैल्यू ही क्या कर दे, -1 एंटर कर दे। इफ द यूजर इज गोइंग टू एंटर द फर्स्ट वैल्यू एज -1, तो आपका लूप चलने से पहले ही बच्चों क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बिफोर रनिंग द लूप इज गोइंग टू बी एंडेड। लेट्स स्टार्ट द कोड। अब जरा कोड लिखते हैं यहां पे हम लोग। व्हाट आई डिड बच्चों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। आपको इनपुट करते रहना है, टोटलिंग करते रहनी है जब तक यूजर -1 एंटर ना करे। I started with the question, and of course you people know first thing that we do is declaring the variables. So I declare the variables over here. Declare total num, and I think I only need these two variables, और तो कोई requirement नहीं है, and I define them as integer. Now before I move forward, you people know whenever we need to perform totaling, we always initialize total with 0. So total is equals to 0. Now I requested the user to enter the first number. Output, enter a number, and I input num. Now if the value of this num, बच्चों अगर ये num की वैल्यू -1 है तो आपका लूप क्या होगा, इट विल बी एंडेड। आपका लूप एंड हो जाना चाहिए। तो मैंने यहां पे कंडीशन बनाई, द कंडीशन विल बी बच्चों while num not equals to
-1 do. So this is the condition बच्चों that we have. This is the condition बच्चों that we have while num not equals to -1. तो लेट्स सी, यूजर ने एंटर कर दिया बच्चों 20, तो 20 इज नॉट इक्वल टू -1, ट्रू, आपका लूप चलेगा। यूजर ने एंटर कर दिया -10, तो -10 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू, आपका लूप चलेगा। यूजर ने एंटर कर दिया बच्चों यहां पे -1, -1 इज नॉट इक्वल टू -1, द कंडीशन इज फॉल्स, आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों, एंड हो जाएगा। नाउ इनसाइड द लूप मुझे टोटलिंग करनी थी, तो आई अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग, एंड यू पीपल नो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नम। और दो लाइनें छोड़ने के बाद बच्चों मैंने यहीं पे क्या कर दिया, लिख दिया एंड वाइल। नाउ बच्चों अब आप लोग से सवाल है मेरा, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ नम, मैंने यहां पे पहली वैल्यू नम की एंटर करी 20, 20 इज नॉट इक्वल टू -1, ट्रू फॉल्स। 20 इज नॉट इक्वल टू -1, ट्रू फॉल्स। अब यू हैव टू बी विद मी, जल्दी से बताएं मैक चैट पे लिख के। इस्माइल ने बता दिया, रिजा ने बता दिया, हु एल्स, जमाल ने बता दिया, चले मोर देन इनफ, बच्चों ने बता दिया सर दिस इज ट्रू। जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो व्हाइल लूप चलता है, एंड नहीं होता। एंड कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। लूप चला, आपने यहां पे बोला द वैल्यू ऑफ टोटल वाज 0, द वैल्यू ऑफ नम इज 20, सो 0 प्लस 20, द न्यू वैल्यू ऑफ टोटल विल बिकम 20। अब आप लोग एंड वाइल के ऊपर आ गए। एंड वाइल आप लोग को कहां लेके जाता है, वापस से टुवर्ड्स वाइल। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस नम। अब इस नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एनीवन। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस नम, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस नम, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इस्माइल आपने आंसर कर दिया, योर आंसर इज राइट, गुड। हु एल्स, और बच्चे बताएं व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस नम बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जो भी माइंड में देखिए, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। क्या होगा, मैक्सिमम आंसर गलत ही होगा ना सर, मैं कंप्यूटर से निकल के तो नहीं आ जाएंगे ठीक है। तो कामरान ठीक है, रिजा ठीक है, ठीक है। सो बच्चों द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ नम विल रिमेन 20। ये आपके पास बच्चों 20 ही रहेगी, बिकॉज यू कैन सी मैंने लूप के बाहर इनपुट लिया था, दिस इनपुट वाज आउटसाइड द लूप। मैंने लूप के अंदर कहीं पे भी इनपुट नहीं लिया हुआ, तो कैसे अपडेट होगी नम की वैल्यू। देखिए फॉर लूप के अंदर तो आप लोग को पता है बाय डिफॉल्ट देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ +1, बट वाइल के अंदर या इसका जो अगला लूप है दैट इज द रिपीट अंटिल, इन लूप्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई इंक्रीमेंट आप लोग के पास नहीं होता। देयर इज नो इंक्रीमेंट, बाय डिफॉल्ट कोई इंक्रीमेंट नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ नम विल रिमेन 20। फिर ऊपर गए आप, द वैल्यू ऑफ नम बच्चों 20, आपका लूप चला। नाउ दिस टाइम द वैल्यू ऑफ टोटल बच्चों वाज 20, तो 20 प्लस 20 द न्यू वैल्यू विल बिकम 40। अगेन एंड वाइल, फिर ऊपर गए, द वैल्यू ऑफ नम विल रिमेन 20, कंडीशन इज ट्रू, आपका फिर लूप चला। अब बच्चों दिस टाइम 40 प्लस 20 द न्यू वैल्यू विल बिकम 60। फिर अगेन एंड वाइल, फिर ऊपर गए बच्चों, द वैल्यू ऑफ नम विल रिमेन 20 आपके पास दिस टाइम। अब बच्चों 60 प्लस 20 द न्यू वैल्यू विल बिकम 80। अगेन एंड वाइल, फिर ऊपर गए बच्चों, द वैल्यू ऑफ नम विल रिमेन 20, और आपके पास ये आपका लूप कभी भी एंड नहीं होगा, इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ नम इज नॉट बीइंग अपडेटेड। ये फिक्स हो जाएगी आपके पास और इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है, तो बच्चों सोल्यूशन ये इसका कि हम लोग लूप के अंदर भी क्या करेंगे, एक दफा इनपुट लेंगे। द सोल्यूशन इज कि हम लोग लूप के अंदर भी क्या करेंगे, एक दफा इनपुट लेंगे।
अब अगर आप लोग के माइंड में आ रहा है कि सर चलें, हमने लूप के अंदर इनपुट लिया सो दैट द वैल्यू ऑफ नम इज नाउ बीइंग अपडेटेड, लेट्स से यूजर ने अब एंटर कर दिया -1, हम ऊपर गए, हमने चेक करा -1 इज नॉट इक्वल टू -1, हमारा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सर ये वाला इनपुट तो हमने इसलिए लिया सो दैट द वैल्यू ऑफ नम इज बीइंग अपडेटेड। वाई सर, हमने बाहर इनपुट क्यों लिया था? इफ यू पीपल रिमेंबर, स्माइल, शरारती, अगर आपका यूजर पहली वैल्यू ही -1 एंटर कर दे तो आपका लूप बच्चों स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब बड़ा गौर से सुनेगा मेरी एक बात, बड़ी गौर से मेरी एक बात सुनेगा। हम लोग व्हाइल लूप के अंदर वेनेवर जब भी आपकी कंडीशन आपके इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट हो, जब भी आपकी कंडीशन आपके इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट हो, वी ऑलवेज गो फॉर टू इनपुट्स, वन जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द लूप एंड वन जस्ट बिफोर एंडिंग द लूप। तो इस बात को बच्चों वर्डिंग की फॉर्म में भी नोट कर लें, बिकॉज इट्स अ स्टफ जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोग को ये नोट करवा दिया। नोट when condition is depending on inputs, when condition is depending on input, we always go for two inputs, one just before the loop starts। तो लूप स्टार्ट होने से पहले वाला इनपुट क्यों लेते हैं? ताकि आपके पास यूजर अगर पहली वैल्यू ही नेगेटिव एंटर कर दे तो आपके पास लूप एंड हो जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन बच्चों इज जस्ट बिफोर एंडिंग द लूप। और ये वाला इनपुट क्यों लेते हैं? सो दैट द वैल्यू ऑफ नम बच्चों इज बीइंग अपडेटेड, आपकी नम की वैल्यू अपडेट हो जाए, कहीं इनफाइनाइट लूप ना बन जाए आपके पास, सो दैट आप लोग का यहां पे आप लूप से एंड करने से पहले भी एक इनपुट लेते हैं। और जब बच्चों ये आपका लूप एंड हो जाएगा, आप लोग को टोटल डिस्प्ले करवाना था, तो आपने लूप के बाहर डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट टोटल इज इक्वल टू, एंड द वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल टोटल। तो दिस वाज बच्चों आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द व्हाइल लूप। आई होप आप लोग को यहां पे इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। लेट मी चेक, कोई सवाल तो नहीं है हमारे पास? जमाल ने तो आंसर करा हुआ है, कोई सवाल नहीं करा हुआ बच्चों। अगर ऑल गुड यहां पे आप लोग को ये पहला सवाल क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं अगले सवाल के ऊपर मूव करूं, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क। वेटिंग फॉर द अदर्स। रिजा ने मुझे बता दिया सर ऑल गुड क्लियर, वेटिंग फॉर द अदर्स। ठीक है, ठीक हो गया, बेहतरीन। अब बच्चों नेक्स्ट आज के क्लास की आखिरी एक्टिविटी हम लोग यहां पे अब करने जा रहे हैं। जो मैंने फॉर लूप के अंदर आप लोग से सवाल करवाए थे बहुत सारे, सो वो सवाल करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में करवाऊंगा। अब हम लोग आज के सेशन में क्या करने जा रहे हैं बच्चों? नाउ मैं अब यहां पे कुछ क्या करने जा रहा हूं, मैं कुछ सिनेरियोज लिखने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू राइट द सिनेरियोज। मैं यहां पे कुछ सिनेरियोज लिखूंगा। अब हमें पूरा कोड नहीं लिखना, हम पूरा कोडिंग नहीं करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द व्हाइल लूप कंडीशन। व्हाइल लूप की कंडीशन बनानी है सिर्फ आप लोगों ने, ठीक है? वी जस्ट नीड टू मेक द कंडीशन फॉर द व्हाइल लूप। और वो कंडीशन क्या होगी कि लूप आपका एंड होगा व्हेन द कंडीशन इज false. Let's start. The first condition that we need to make बच्चों is
loop ends with a negative number. सो नाउ बच्चों मैंने यहां पे कंडीशन बना ली, while num is greater than equals to 0 2. अब देखिए, अगर यूजर पॉजिटिव नंबर एंटर करेगा तो आपका लूप चलना चाहिए, नेगेटिव पे एंड होना चाहिए. लेट्स सी, चेक कर लें आप लोग. यूजर एंटर्ड बच्चों 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, आपका लूप चलेगा. यूजर एंटर्ड बच्चों -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द कंडीशन इज फॉल्स, आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, एंड कर जाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट कंडीशन दैट वी हैव, loop ends with a positive number. आपका लूप एंड होगा बच्चों एक पॉजिटिव नंबर के साथ. तो वी कैन मेक अ कंडीशन, while num is less than 0 2. अब बच्चों मैं 0 को यहां पे पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं. लेट्स एज्यूम यूजर एंटर 2 इज लेस देन 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, पॉजिटिव नंबर है, लूप एंड्स. यूजर एंटर्ड बच्चों -1, नेगेटिव नंबर है, लूप चलता रहेगा. यूजर एंटर्ड 0 इज, मैंने आपको बताया था 0 को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, 0 इज लेस देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, आपका लूप क्या कर जाएगा, एंड कर जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, कोई सवाल तो नहीं आ रहे, मैं देखता हूं साथ साथ. ठीक है, आंसर किया मैं हमारे पास, जमाल ने, गुड बेटा, जबरदस्त. थर्ड केस, लूप एंड्स विथ 20. जब यूजर 20 एंटर करेगा आपका लूप एंड हो जाना चाहिए. द कंडीशन विल बी while num is not equals to 20 do. अब जब यूजर बच्चों 20 एंटर करेगा तो आपका लूप क्या हो जाएगा, द कंडीशन विल बिकम फॉल्स एंड द लूप इज गोइंग टू बी एंडेड. 3 केसेस. फोर्थ केस, loop ends if num is in range 0 से लेके 100 तक, इंक्लूसिव. तो बच्चों अगर आपका नंबर इस रेंज के अंदर हो, अगर आपका नंबर इस रेंज के अंदर हो 0 से लेके 100 तक, तो आपका लूप एंड हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी द कंडीशन. अब मैंने यहां पे कंडीशन बनाई आप लोग के सामने, while num is less than 0 or num greater than 100 do. अब बच्चों देखो, और वाला जो हमारा स्टफ होता है, और के अंदर अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आपका ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, आपका लूप एंड हो जाएगा. ठीक है, और आपका लूप चलता रहेगा. और के अंदर एक कंडीशन भी ट्रू है तो वी आर गुड. तो लेट्स ड्राई रन द कोड. मैंने एंटर करा बच्चों 20 के ऊपर एंड होना चाहिए मेरा लूप, बिकॉज 20 इस रेंज के अंदर है. मैंने यहां पे चेक करा, 20 इज लेस देन 0, फॉल्स. 20 इज ग्रेटर देन 100, फॉल्स. बोथ द कंडीशन आर फॉल्स. मेरा लूप क्या हो जाएगा बच्चों, एंड हो जाएगा. नेक्स्ट, लेट्स से आई एंटर्ड 0 भी बच्चों इस रेंज के अंदर है, एंड होना चाहिए. 0 इज लेस देन 0, कंडीशन इज
false, 0 is greater than 0 कंडीशन इज false, लूप एंड हो जाएगा. नाउ बच्चों I entered 120 के ऊपर मेरा लूप चलना चाहिए. मैंने यहां पे चेक करा 120 just give me a minute. कौन इनोटेशन कर रहा है भाई? ओके जी, वेयर आई वॉज. हाँ जी, तो वाइल नम while num 120 is less than 0 condition is false and 120 is greater than 100 the condition becomes true. और आपको पता है बच्चों when the condition is true, तो अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, हमने और लगाया हुआ है, ओवरऑल आपके पास ट्रू हो जाएगा एंड आपका लूप क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट रनिंग. सो आपका लूप रन होगा, आइटरेट करेगा और बच्चों हमारे पास this is the condition that we can create. This is the condition बच्चों that we can create using the while loops. अच्छा, अभी बच्चों हमारी कंडीशंस यहाँ पे फिनिश नहीं हुई हैं. हम लोग अब अपना अगला सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग while से ही स्टार्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक ऑन मल्टीपल कंडीशंस बनाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा. तो अगली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डील विद व्हाइल लूप. आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह अगली क्लास इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ.